हाय, हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि हम महंगी से महंगी कंपनी क्यों रिजेक्ट करते हैं। भले ही कंपनी का प्रोमोटर कितना अच्छा क्यों ना हो, मैनेजमेंट कितने ही कमाल की क्यों ना हो। और आज हमारे पास फिलहाल एग्जाम्पल है द ग्रेट इलोन मस्क का। ठीक है। इलोन मस्क की कंपनी है टेस्ला। टेस्ला का पी चल रहा है 70 से ऊपर। ठीक है। पहली बात तो इतनी महंगी कोई कार कंपनी है नहीं। बाकी कार कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखेंगे तो उनका पीई ट्रेलिंग पीई रहता है 15 टाइम्स या मैक्सिमम 20 टाइम्स इट्स अर्निंग। पर टेस्ला का पीई है 70 से ऊपर। ठीक है। पहली बात तो जब इतनी महंगी कोई कंपनी बिक रही है, उतनी कमाई नहीं कर रही, और उसके पीछे हेलो इफेक्ट होता है ना, तो उस प्रोमोटर का, द ग्रेट इलोन मस्क का हेलो इफेक्ट है। इलोन मस्क को मैं भी बहुत पसंद करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं उसके खिलाफ हूँ। पर ऐसे अनहिंज्ड प्रमोटर के ऊपर अपना पैसा क्यों नहीं लगाया जाता, आज हम पता करेंगे। ठीक है। पहले तो देखते हैं इलोन मस्क के बारे में। इलोन मस्क है क्या? करंटली इलोन मस्क लीडरशिप पोजीशन पर हैं। कौन कौन सी कंपनीज में? टेस्ला में, जो कि वर्ल्ड की फर्स्ट रिनाउंड इलेक्ट्रिक कार कंपनी है। ठीक है। अभी अभी मैं चेक कर रहा था, टेस्ला का जो पीई चल रहा है ना, टेस्ला का पीई 70 टाइम्स इट्स अर्निंग नहीं है। टेस्ला का पीई है अभी 150 टाइम्स इट्स करंट अर्निंग। तो 150 गुना, मतलब अपने जो बाकी कंपटीशन है उसके 10 टाइम्स पी चल रहा है इसका। बाकी कंपटीशन 15 टाइम्स पर है, ये चल रहा है 150 पर। अब क्या है, हम लोग क्या करते हैं, इन प्रोमोटर्स के हेलो इफेक्ट के पीछे चले जाते हैं। कैसे? अरे टेस्ला तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना रही है, तो भाई कंपनी तो अच्छी होगी। और एलोन मस्क किस किस चीज़ के प्रोमोटर हैं? पहली बात तो ट्विटर के प्रोमोटर हैं। ठीक है, ट्विटर की लीडरशिप पोजीशन पर हैं। उसके बाद टेस्ला के। तीसरी चीज़ स्पेस एक्स। और हमें क्या लगता है कि भाई ये आदमी अंतरिक्ष यान बनाता है, तो ये कार कंपनी तो बहुत अच्छी बनाएगा। तो इसलिए लोगों ने भारी पैसा इन्वेस्ट कर रखा है टेस्ला में। और ज़्यादातर जो इंडियन इंजीनियर्स हैं ना, यूएसए में, कनाडा में, वो सारा अपना पैसा टेस्ला में लगा के बैठे हैं, क्योंकि उनको एलोन मस्क पर इतना भरोसा है। उनको ये भरोसा नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट और सब कुछ तो देखना आता नहीं लोगों को। तो उनको एलोन मस्क पर भरोसा होने की वजह से वो 150 टाइम्स इट्स करंट अर्निंग भी देने के लिए तैयार हैं इस कंपनी के लिए। अब जब तक एलोन मस्क ट्रंप के साथ चल रहे थे, यही तो होता है, तभी तो कहते हैं बिजनेसमैन को पॉलिटिक्स से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना चाहिए। ठीक है। पॉलिटिक्स से ना फायदा फायदा लो, ठीक है, उसके बाद अपने आप को पीछे हट के देखो, पॉलिटिक्स में घुसकर मत देखो। अब इन एलोन मस्क महाशय ने क्या करा, शुरू में तो डोनाल्ड ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप करके इतना हौवा मचा दिया कि भाई डोनाल्ड ट्रंप इज द बेस्ट। ठीक है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्ट करवा दिया एज अ प्रेसिडेंट, ये खुद कह रहे हैं। अब बताओ, डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने प्रेसिडेंट बनवा दिया। बहुत डोनेशन दिए एलोन मस्क ने, शायद $100 मिलियन पर मंथ डोनेट करा, जो टोटल ट्रंप की कैंपेन थी उसमें। तो ट्रंप तो बड़ा खुश था भाई इससे। अब क्या है, जब ट्रंप की पॉलिसीज आ रही हैं, तो ट्रंप की पॉलिसीज आ रही हैं सबके खिलाफ। पहली बात तो इमिग्रेंट के खिलाफ आई, जो इलीगल इमिग्रेंट होते हैं। उसके बाद जो इंडिया से लीगली स्टूडेंट्स जा रखे हैं, उन स्टूडेंट्स के खिलाफ डाल दिया। वाह भाई वाह ट्रंप। उसके बाद अब ट्रंप ने फेडरल वर्कर्स के खिलाफ डाला कि भाई फेडरल वर्कर्स को कम करो। उसमें तो एलोन मस्क खूब तरह जुटे हुए थे कि भाई हम एआई की मदद से जो इनएफिशिएंट वर्कफोर्स है उनको निकाल देंगे। अब इनएफिशिएंट वर्कफोर्स को निकाल दिया एलोन मस्क ने। ठीक है, आइडेंटिफाई कर दिया और कुछ को सस्पेंड भी कर दिया। ठीक है। अब जाके अब ट्रंप की नज़र ट्रंप की नज़र घूमी इस तरफ। अरे ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हमारा देश बहुत सब्सिडी देता है यार, इनकी सब्सिडी कम करी जाए। या या जो गवर्नमेंट रिबेट देती है ना इन इलेक्ट्रिक कंपनीज को, इस रिबेट को बंद किया जाए। और ट्रंप सोचता है यार, ये इलोन मस्क के डायरेक्ट
क्या कॉन्फ्लिक्ट में आएगी। तो इलॉन मस्क को पहले उसने धीरे धीरे करके हटाया और फिर ये सब्सिडीज को हटाने की बात शुरू करी। अब देखते हैं आगे का माजरा क्या है, अब आगे क्या चल रहा है। पहली बात तो जैसे ही ट्रंप ने टेस्ला के ऊपर सब्सिडीज हटाने की बात करी तो एलोन मस्क ने ट्रंप के अगेंस्ट ट्वीट करना शुरू कर दिया। एलोन मस्क कहता है जो चीज प्राइवेट रखनी चाहिए ना, बात इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ को, वो एलोन मस्क खुलेआम कहता है मेरे बिना ट्रंप इलेक्शन हार जाता। डेम्स वुड हैव कंट्रोल्ड द हाउस एंड द रिपब्लिकन्स वुड बी 51-49। तो डेमोक्रेट्स क्या है, हाउस ऑफ सेनेट भी हार जाते मेरे अगर मैं नहीं होता। तो जो बात पर्दे के पीछे कहनी चाहिए वो एलोन मस्क ओपनली ट्वीट कर रहा है। ठीक है, पहली बात तो इसका गलत असर क्या पड़ेगा। पहली बात तो ट्रंप उसकी सब्सिडीज हटाने की कोशिश कर रहा है। अब जहां तक है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सब्सिडी हटा देगा, क्योंकि इतने $1 ट्रिलियन डेट में है यूएस से, वो तो हर जगह से पैसे निकालने की कोशिश कर रहा है ट्रंप नहीं देने वाला किसी को भी खुली छूट जो हम सोच रहे थे इलॉन मस्क को मिलेगी। तभी तो अगर आप टेस्ला का शेयर प्राइस देखेंगे, जैसे ही ट्रंप इलेक्शन जीत के आया था तो टेस्ला का शेयर चल रहा था 200 के आसपास, $215। तो शेयर प्राइस बढ़ के चला गया था 400 450 तक, इतना ऊपर। उसके बाद टेस्ला के साथ क्या हुआ, जब सबने देखा ये तो ट्रंप के साथ है और ट्रंप इलीगल इमिग्रेंट्स को, जो इमिग्रेंट्स के खिलाफ है और इतनी बुरी तरह एकदम फैसिज्म की तरह डिपोर्ट कर रहा है, ये नाजी जैसे पकड़ पकड़ के यहूदियों को जेल में डालते थे ना, वही काम ट्रंप कर रहा है। तो जो डेमोक्रेट्स हैं, डेमोक्रेट्स के जो लेफ्टिस्ट हैं अमेरिका में, उन्होंने टारगेट किया टेस्ला को और टेस्ला के व्हीकल्स को जलाना, उनको उनके ऊपर अटैक करना, उनके ऊपर स्वास्तिका बनाना शुरू कर दिया। अब जैसे ही स्वास्तिका बनाना शुरू करा तो लोग बाग डर गए, टेस्ला की पब्लिसिटी कम हो गई। अब टेस्ला की इतनी नेगेटिव पब्लिसिटी होने की वजह से तो सब बैक ऑफ हो गए, इन्वेस्टर भी चले गए, इसलिए 450 से फिर आ गया स्टॉक, मुझे लग रहा है 275 या 300 तक आ गया था। अब होगा असली युद्ध शुरू, जब जिसके साथ एलोन मस्क लगने की कोशिश कर रहा था उसी ने अपना हाथ पीछे कर दिया, भाई मैं तेरे साथ नहीं हूं, मैं भी तेरे खिलाफ हूं। ठीक है, पहली बात तो जब ट्रंप ने घोषणा करी इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनके अगेंस्ट, उनकी जो सब्सिडी मिल रही है फ्री में उनको, वो वापस लेने की घोषणा करी, तभी एलोन मस्क ट्वीट करता कि मेरे बिना तो तू यहां भी नहीं होता। अब ट्रंप कहता है कि जब एलोन मस्क मेरे साथ था तब तो मेरी बढ़ाई करता हुआ नहीं थकता था। अब ट्रंप खुद कहते हैं एलोन मस्क के बारे में कि यार मैं ये सोचता हूं कि ये बाइडन ने, जो बाइडन जो टेस्ला के और ट्रंप के खिलाफ था, इसने इलॉन मस्क की सब्सिडी क्यों नहीं हटाई, ये तो अब मुझे ही हटानी पड़ेगी। तो भाई ये बता रहा है ट्रंप तो उनका भी नहीं है जो उसके साथ हैं। ठीक है, ट्रंप तो उनके भी अगेंस्ट हैं। ट्रंप यूएस के डेट को इतना कम करना चाहता है कि अपने साथ वालों का भी नुकसान करने के लिए वो 2 बार नहीं सोचता। ठीक है, पहली बात तो ये। अब ये बताते हैं कि ये अनहिंज्ड प्रोमोटर होते हैं, ये ऊपर तो लेके जाते हैं अपने स्टॉक को, क्योंकि भाई इतना हवा मचा हुआ है, 150-200 पीई पे जो स्टॉक चल रहा है, तो ऊपर तो लेके जाते हैं क्योंकि क्या है, ये हवा में है। उसके बाद ये क्या है, ये ओवरफ्लो हो जाते हैं अपने थॉट्स में कि भाई यहाँ तो डेमोक्रेसी है, यहाँ तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है अमेरिका में, तो आप कुछ भी कह सकते हैं। अरे भाई आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में थोड़ी ना कह रहे हैं, आप टेस्ला की लीडरशिप पोजीशन पर हैं। टेस्ला का अभी देखते हैं टेस्ला कितने $1 ट्रिलियन की कंपनी है। टेस्ला की मार्केट कैप फ्लक्चुएट कर रही है $1 ट्रिलियन के आसपास। ठीक है, अभी फिलहाल उसकी मार्केट कैप चल रही है $900 बिलियन। तो अब देखते हैं एलोन मस्क कैसे इस कंपनी का भट्टा बिठाने में लगा हुआ है। पहली बात तो एलोन मस्क ट्वीट करता ट्रंप के खिलाफ
और देखिए कैसे एलोन मस्क ने ट्रंप को इन्वॉल्व करा एप्स्टीन के केस में, जो चाइल्ड प्रेडेटर वाले केस में ट्रंप का नाम लाने की कोशिश कर रहा है वो। अब ये अनहिंज्ड लीडर टेस्ला का ये लिखता है कि टाइम टू ड्रॉप अ रियली बिग बॉम्ब। और ये रियली बिग बॉम्ब कैसा कि रियल डोनाल्ड ट्रंप इज इन एप्स्टीन्स फाइल। ये जेफरी एप्स्टीन जो चाइल्ड प्रेडेटर के केस में अंदर गया था, उसके बाद उसका किसी तरह अचानक से सुसाइड में मौत हो गई, तो उसके केस में जिसमें बिल क्लिंटन तक इन्वॉल्व है, तो उसमें एलोन मस्क कहता है दैट इज द रियल रीजन दे हैव नॉट बीन मेड पब्लिक। तो जो एप्स्टीन की फाइल्स खुलनी थी ना, वो अभी भी पब्लिक नहीं हुई है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उसमें इन्वॉल्व है। अब टेस्ला का सीईओ इतना बड़ा एलिगेशन लगा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। ये होते हैं क्या है, जो आदमी अपने आप को ज्यादा ही होशियार मानता है ना, है, तो उसके साथ यही होता है कि वो क्या है, वो अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहा है ऐसी पावर के जो उससे कहीं ज्यादा ऊपर है, जो है डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जब इतना बड़ा केस लगा दिया, इतना बड़ा एलिगेशन लगा दिया एलोन मस्क ने, अब देखते हैं इसकी कंपनी के साथ क्या होगा। मेरे हिसाब से तो, अब मैं इसमें पूरा दावा नहीं दे सकता, मेरे हिसाब से तो ये अभी क्या बोलते हैं $1 ट्रिलियन है ना मार्केट कैप इसकी, $1 ट्रिलियन होता है 1000 बिलियन डॉलर। ठीक है, इसकी आधी होने में तो कुछ नहीं रखा, ठीक है, आधी तो हो जाएगी इसकी मार्केट कैप। टेस्ला तो अभी गिरनी गिरनी है। ठीक है, पहली बात तो जब तुम इतने हाइप में रहते हो ना, जब कोई कंपनी 150 टाइम्स इट्स करंट अर्निंग मल्टीपल चल रही है, हाँ, तब तुम गवर्नमेंट का साथ दे ले रहे हो, हाँ जी हाँ जी हम गवर्नमेंट के साथ हैं, सब कुछ है। अरे कुछ नहीं होता, पॉलिसीज तो निकालती है सरकार, अच्छी बात है, ठीक है, पर तब तुम उस गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने लग जाओ जो तुम्हारे साथ है। ऑब्वियसली एलोन मस्क के पास पावर तो है ही गवर्नमेंट का, जब डायरेक्ट प्रेसिडेंट से लिंक है उसके। ठीक है, अब जब वो इसके खिलाफ बोलेगा तो अपने इन्वेस्टर्स का क्या नुकसान करने वाला है वो अभी आगे जाके पता लगेगा। तो ट्रंप एलोन मस्क के बारे में क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। ट्रंप कहते हैं द इजिएस्ट वे टू सेव मनी इन आवर बजट बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर इज टू टर्मिनेट एलोन मस्क गवर्नमेंट सब्सिडी। ये नहीं कह रहे टेस्ला की सब्सिडी, एलोन मस्क की सब्सिडी हटाने की बात कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट के बिलियंस ऑफ डॉलर बचेंगे अगर एलोन मस्क की सब्सिडी हम हटा दें तो एलोन मस्क के सब्सिडी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स लिखते हैं डोनाल्ड ट्रंप। आई वॉज ऑलवेज सरप्राइज्ड दैट बाइडेन डिडंट डू इट। ठीक है, कि बाइडेन ने यह काम नहीं करा जो मैं करने वाला हूं एलोन मस्क के खिलाफ। तो ये तो आदमी वो है जो अपना ही हाथ काट रहा है। अब एलोन मस्क के बारे में एक और चीज कहते हैं कि एलोन मस्क तो अनहिंज्ड आदमी हो रहा है। एलोन मस्क वॉज वेरिंग थिन। मैंने उसको बोला, ट्रंप कहते हैं मैंने उसको बोला, I asked him to leave. I took away his EV mandate that forced everyone to buy electric cars that nobody else wanted. कि एलोन मस्क तो ईवी मैंडेट लाना चाहता था कि हर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय करे इस देश में, पर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मैंने मना कर दिया कि जा यहां से, हर कोई तेरी गाड़ी जो और कोई नहीं खरीदना चाहता वो तू हमारी सिटीजन को बेचने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल नहीं। तो भाई साहब ये चीज ये बताती है इन लोगों से तो जितना बच के रहो उतना ठीक है। पॉलिटिशियन से अगर तुम्हें दोस्ती बना के रखनी है, डिप्लोमेटिक होना ही ठीक है। अब देखते हैं कि ये इतनी हाइप में रहने वाली कंपनी को एलोन मस्क के ये ट्वीट है ना, जो गवर्नमेंट से फाइट करना चाहते हैं ये अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, ये देखते हैं कैसा नुकसान करते हैं। और 150 पीई पे कोई जो जेन्युइन इन्वेस्टर हैं वो तो कूदेंगे नहीं इस कंपनी को खरीदने के लिए। ठीक है, और BYD इतनी अच्छी कंपनी, भले ही चाइना की है, चाइना हमारा दुश्मन है हम कहते रहते हैं, पर BYD इतने सस्ती है इसके आगे। और BYD की गाड़ियां अगर आप देखें, अरे पानी में चल रही है उनकी गाड़ियां, और तो क्या होगा। तो इनसे तो जितना बच के रह सको, इतनी महंगी महंगी कंपनी से, इंडिया में भी हैं इनकी कंपनियां,
क्योंकि जैसे ही पॉलिटिकल पावर में चेंज आता है ना, तो इन कंपनियों को नीचे जाते हुए कुछ टाइम नहीं लगता। अब देखते हैं पॉलिटिकल पावर्स के खिलाफ जब कोई बड़ी कंपनी चलती है तो उसके साथ क्या होता है। अभी हम देखेंगे कि टेस्ला के साथ जो होगा वो हमारी इंडियन कंपनीज के साथ भी हो सकता है अगर वो मोदी सरकार के खिलाफ जाएंगी। इसीलिए मैं आपको कहूंगा इतनी महंगी कंपनियों को लेने से बचें। इतनी हाई वैल्यूएशन देने पर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी का बेस और सपोर्ट नहीं मिलता, तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट नहीं कर पाते। अब जो टेस्ला में शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स फंसे हुए हैं, तो वो कैसे फंसते हैं? उन्होंने टेस्ला का पीई तो देखते नहीं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स देखते हैं कि भाई मार्केट में खबर क्या आने वाली है। ये तो एलोन मस्क टेस्ला गवर्नमेंट के साथ है, तो टेस्ला तो ऊपर ही ऊपर जाएगा भले कितने ही पीई पर क्यों ना हो। क्योंकि ऐसी ऐसी कंपनी भी हुई हैं जो 500 या इवन 1000 पीई से पहले नहीं रुकी, भले ही वो उनकी कमाई ना बढ़े 10 से 15% भी, पर इतना हाई पीई भी पहुंच जाती हैं जब जनता को, जब पब्लिक को लगता है कि अरे इसके पीछे तो गवर्नमेंट का हाथ है। पर जब ये हाथ पीछे हट जाता है तब वो सारा धड़ाम से गिरता है, क्योंकि 150 टाइम्स पीई इज नॉट सस्टेनेबल एवर। तो इसीलिए अगर आपको देखना है कि मैं अपने पोर्टफोलियो की वैल्यूएशन या अपने स्टॉक्स की वैल्यूएशन चेक करता हूं, मेरे लिए परफेक्ट ये माउथ वाटरिंग वैल्यूएशन क्या होती है, तो इस वीडियो को देखना ना भूलें। धन्यवाद।